नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। कह रहे थे ना कि अतुल प्रसाद है तो सब कुछ मुमकिन है। शुरू से हम कह रहे थे, आप लोगों को बहुत भरोसा हो रहा होगा अतुल प्रसाद पर। अतुल प्रसाद को हम 10-12 वर्षों से उनके कामकाज की शैली को देखते रहे। हवा में जितनी बातें हो सकते हैं अतुल प्रसाद करेंगे, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन जब उनके कामकाज की शैली पर जब आप गहनता से अध्ययन कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि जो ये बोलते हैं, जो ये कहते हैं, ठीक उसके विपरीत बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर चलती रहती। हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने शिक्षक बहाली के दौरान किस स्तर पर गड़बड़ी की है, लेकिन आनंद किशोर ने जो एक विज्ञप्ति जारी किया है, वो विज्ञप्ति कहीं न कहीं पूरे रिजल्ट पर ही सवाल खड़े करने लगे। और ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिन सवालों के सहारे बीपीएससी के पूरे रिजल्ट पर ही सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जरा इस विज्ञप्ति को गौर से देखिए। ये विज्ञप्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निकाला गया है। जरा इस विज्ञप्ति को पहले पढ़िए, क्या है उस विज्ञप्ति में। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 एवं DL-ED फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2021-23 परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए सभी अभ्यर्थी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, गौर से सुनिएगा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 का परीक्षा फल दिनांक 3/10/2023 को और DL-ED परीक्षा का परिणाम 14/9/2023 को प्रकाशित हो गया था। उक्त दोनों परीक्षाओं के लिए प्रकाशित परीक्षा फल का वेब कॉपी दोबारा अपलोड किया गया। यह वेब कॉपी बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा शिक्षक नियुक्ति हेतु चयन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए मान्य है, वैलिड है। सवाल यह है कि जो परीक्षा बीपीएससी की वैकेंसी निकलने के बाद, फॉर्म भराने के बाद उसकी तिथि घोषित हुई है, उसके बाद परीक्षा हुई है और उसके बाद रिजल्ट हुआ है, तो वो विद्यार्थी अपीयर कैसे हो गया बीपीएससी की परीक्षा में? कैसे उनको अनुमति मिल गया? ये जो आप कह रहे हैं कि STET 2023 में जो भी विद्यार्थी पास है उनका रिजल्ट हम अपलोड कर दिए हैं और बीपीएससी जो रिजल्ट निकाला है उस रिजल्ट में उसको वैध माना जाए, कैसे वो अपीयर कैसे हो गया? क्योंकि जुलाई में निकला वैकेंसी और उस वैकेंसी के समय तो ये कोई दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं थी। ये देखिए, ये पत्र जो है सो शिक्षा विभाग का पत्र है। उस पत्र में शिक्षा विभाग ने कहा है कि CSTET मतलब भारत सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है पात्रता के लिए, वो उसका जुलाई में संभावित परीक्षा है। ऐसे विद्यार्थी को मौका दिया जा सकता है, वो अपीयरिंग कैंडिडेट भर सकते हैं, लेकिन बीपीएससी के रिजल्ट निकलने से पहले उनका रिजल्ट हो जाना चाहिए था। उस पत्र में तो कहीं भी STET की चर्चा नहीं है। और STET का तो परीक्षा फॉर्म, मान लीजिए कि कोई भी परीक्षा होती है, बीपीएससी नोटिफिकेशन निकाला, जुलाई में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला फॉर्म भरने, उस समय तो STET का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। STET में बहाली कैसे, रिजल्ट कैसे आ जाएगा? ये तो आप उसके बाद प्रक्रिया। हाँ, DLDA में आप जो कह रहे हैं कि 21 और 23 के सत्र का हम परीक्षा ले लिए हैं, लेने जा रहे हैं, वो उसमें वैलिड होगा। हाँ, उसको वैलिड हो रहा है। अपीयरिंग कैंडिडेट उसमें हर परीक्षा में शामिल होते हैं। शर्त यही रहता है कि रिजल्ट निकलने से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, वो तो वैलिड। लेकिन STET कैसे वैलिड हो गया? या तो ये विज्ञप्ति गलत है, आनंद किशोर के विभाग के जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने या तो गलत विज्ञप्ति निकाल दिया है, या फिर पर्दे के पीछे में बड़ा खेल हुआ है कि ये जो STET पास, और हम आपको बताएं कि ऐसे 10 से 15 हजार अभ्यर्थी हैं जो सफल हुए हैं इस STET के परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर, ये खबर आ रही है। और अगर ऐसा है तो समझिए कि अतुल प्रसाद ने बहुत बड़ा खेला खेल दिया है और इस खेल में आनंद किशोर भी उतने ही शामिल है। अब देखना यह है कि पाठक इस पर क्या करते हैं।
लेकिन ये जो दोनों का मिली भगत है, जुगलबंदी है, ये कई मौके पर इस तरीके की चीजें देखने को मिली है। ये दोनों का जुगलबंदी है। भाई जो परीक्षा, भाई एसटीईटी क्या है? कोई प्रोफेशनल कोर्स तो नहीं है, कोई स्कूल में कॉलेज में तो एडमिशन नहीं होता है। कभी एडमिशन हो गया, दिसंबर में परीक्षा होगी, इसलिए नवंबर में अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप संभावित एपियरिंग कैंडिडेट कर दीजिए। एसटीईटी तो फ्रेश परीक्षा है, उसमें आप टेस्ट ले रहे हैं कि इस परीक्षा को पास कीजिएगा तो आप वो पात्रता हासिल कीजिएगा और परीक्षा में आप शामिल होइएगा। तो जिस परीक्षा का कोई अता ही पता नहीं था, ना कोई डेट घोषित था, बीपीएससी के का फॉर्म भरने के बाद, उस फॉर्म के भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एसटीईटी का फॉर्म भरने का आवेदन जारी किया, उसका परीक्षा हुई और रिजल्ट जारी किया। तो जबकि बीपीएससी का शर्त यही था ना कि एसटीईटी पास बच्चे ही इस फॉर्म परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, तो फिर 2023 वाला सम्मिलित कैसे हो गया? जरा गौर से समझिए कि 2023 का बच्चा जो एसटीईटी पास किया, उसको आप कैसे अनुमति दे दिए परीक्षा में शामिल होने के लिए? इसका मतलब है कि आप दोनों अंदर अंदर पूरा सेटिंग किए। जो छात्र इसमें अपियर हुआ उसी को पता था और आप दोनों को पता था कि ये खेला हम करने जा रहे हैं। और वाकई में अगर ये खेला हुआ है तो आनंद किशोर जी और अतुल प्रसाद जी, तब आपका आने वाला दिन जो है वो सुकून देने वाला दिन नहीं होगा, अगर ये खेला हुआ है। क्योंकि विज्ञप्ति आपकी तरफ से जारी हुई है, मैं ये दावे के साथ नहीं कर रहा हूं, विज्ञप्ति आपकी तरफ से जारी हुआ है और आप खुद कह रहे हैं कि 2023 के एसटीईटी में पास छात्रों को कोई भी काउंसलिंग में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने फिर से अपलोड कर दिया है। तो भाई अपलोड 2023 करने का मतलब क्या है, जबकि आप उसको अपियर करने का अधिकार ही नहीं दिया है? मतलब कि बड़े स्तर पर खेल हुआ। और ये खेल देखिए, कोई भी घटना घटती है ना, कितना शातिर से शातिर अपराधी क्यों ना हो, कितना बड़ा दिमागी तौर पर अपराध करने वाला आदमी क्यों ना हो, ब्लंडर करता है, गलती नहीं करता है, ब्लंडर करता है, मिस्टेक भी नहीं करता है, ब्लंडर करता है। क्योंकि बहुत तरह की चीजें चलती है ना, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग के कंट्रोल में नहीं रहता है, तो कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा, वो ब्लंडर करता है। जब आप उस पीओ पर जाएंगे ना, जहाँ घटना घटी है, वहां जब आप जाएंगे तो देख के हैरान रह जाएंगे कि भाई इतना बड़ा गैंगस्टर इतना इस तरीके से साक्ष्य छोड़कर चला गया, इसको कौन बचाएगा? तो अगर ये विज्ञप्ति सही है, फिर हम कह रहे हैं कि अगर ये विज्ञप्ति सही है तो ये एक ब्लंडर फैक्ट पब्लिक डोमेन में आनंद किशोर जी की तरफ से दे दिया गया है कि देखिए हम लोग जो बहाली किए हैं उसमें किस स्तर पर खेला हुआ है। क्योंकि खेला हुआ है, ये बात हम इस दावे के साथ कह रहे हैं कि सरकार का ही दूसरा विंग इस बात की पुष्टि कर रहा है कि 2023 में जो एसटीईटी पास किया है, जिसकी परीक्षा बीपीएससी के फॉर्म भरने के बाद उसकी तिथि घोषित की गई और फिर आनंद फानंद में रिजल्ट निकाला गया, वो लोग सफल हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आनंद किशोर की तरफ से और बीपीएससी की तरफ से, अतुल प्रसाद की तरफ से क्या ट्वीट आता है, क्योंकि ये सवाल बड़ा ही गंभीर सवाल है और इन सवालों का जवाब अभिभावकों को भी चाहिए और छात्रों को भी चाहिए कि कैसे ये ऐसे बच्चे परीक्षा में शामिल हो गए। फिर दोबारा आप काउंसलिंग किए, उस समय में भी रिजल्ट नहीं निकला था, तो वो कैसे अपना डॉक्यूमेंट्स ये किया, या फिर उसी के डॉक्यूमेंट्स के लिए तो नहीं ये सारा खेल हुआ है। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड की जो बात हुई है, ये जो अपलोड की जो दोबारा आपने प्रक्रिया अपनाई, क्या यही खेल तो नहीं था कि जो एसटीईटी अभी जो पास किया है उसका प्रमाण पत्र उसमें लगा दो? ये सारी जांच का विषय है और ये गंभीर आरोप है और ये एक ऐसा आरोप है जो आरोप पूरे बीपीएससी के परीक्षा प्रोसेस पर ही सवाल खड़े कर दिए। वैसे भी विज्ञप्ति जारी होने के बाद चेयरमैन को भी अधिकार नहीं है कि वो उसमें संशोधन करे, लेकिन परीक्षा के तिथि घोषित होने के बाद, विज्ञप्ति जारी होने के बाद बहुत सारे परिवर्तन अतुल प्रसाद ने किया है। इसलिए यह मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही, लेकिन जिस सवालों को हमने उठाया है
वाकई में वो सवाल आनंद किशोर की इस विज्ञप्ति के को सही ठहरा रहा है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि बड़ा खेला हुआ है। और 10,000 से ऐसे अधिक शिक्षक इस अपॉइंटमेंट में शामिल हुए हैं, इस बहाली में नियुक्त हुए हैं, जो फॉर्म भरने, परीक्षा होने के बाद जो STET परीक्षा हुई है उसमें वो अपियर होकर पास होकर मास्टर बनने जा रहे हैं। और अगर ये है तब तो ये बहुत बड़ा अपराध है अतुल प्रसाद जी। ये अपराध अगर है तो ये माफी योग्य अपराध भी नहीं।